Hi students, how are you? Students, I am going to start next video lecture for you. In this video lecture, we will study some influence or factors which affect the formation of compounds. Okay? तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन करने का मींस प्रूव करने का मेथड बताया था गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। इसमें हम स्टडी करेंगे बेटा, अगर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं अपना। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, प्रेशर है और इनर्ट गैस है। इतने सारे फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिए इससे पहले वीडियो लेक्चर में। आप उन्हें देखना, याद करना, तो याद हो गए होंगे आप, काफी अच्छे बच्चे हैं आप। तो मैं ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूं बेटा जो होमोजीनियस है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स में या मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग भी नहीं है। तो हमें टू टाइप के सिस्टम की स्टडी करनी है। एक तो होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, और एक साथ में उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं या फिर अनइक्वल हैं। तो दो बातें होंगी, एक हेट्रोजीनियस एक होमोजीनियस, दोनों मिलकर एक बात बनेगी। एक ऐसा सिस्टम जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। ओके, तो ये सिस्टम आपका कौन है? H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। ये भी गैस है बेटा, ठीक, और आयोडीन भी गैस, और ये भी हमने हाइड्रोजन तो बनते गैस है। इनकी बात करो, ये थोड़ा परेशान आप कर सकते हैं एक बार को। तो बताओ, होमोजेनियस सिस्टम है, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, सबकी फिजिकल स्टेट एक है, इसलिए होमोजेनियस सिस्टम है। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। फिर एक मोल हाइड्रोजन है, एक मोल आयोडीन है। कितने मोल HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं? 2 मोल। तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है बोथ साइड, है ना। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं प्लस हीट, और मैं एक हाइपोथेटिकल इमेजिन नंबर ले लेता हूं आपके लिए, प्लस 430, ठीक, 4300, ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है आपके लिए, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है इसके लिए। और मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर डेल्टा H इक्वल टू माइनस कैलोरी, ठीक। यहां पर टेम्परेचर का जो यूनिट ले रहे हैं हीट का, कैलोरी ले रहे हैं, अंडरस्टूड। तो अब बेटा देखो क्या बात होगी, प्लस का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर यहां पर क्या लिखना है आपको, जो लिखना है वो तो लिखेंगे ही है ना। डेल्टा H एंथैल्पी, अगर ये प्लस में तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अगर डेल्टा H का साइन माइनस में है तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक कंसीडर की जाएगी, इस बात को याद करना है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हैं दोनों तरफ, नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, इक्वल है दोनों तरफ, तब उस सिस्टम के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इनर्ट गैस डालने से कोई सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि सिस्टम जल्दी
या फिर आप ये कह सकते हैं जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं उधर का वॉल्यूम भी ज्यादा माना जाएगा। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम ज्यादा माना जाएगा। तो सिस्टम किधर जाएगा, जिधर अगर आप किसी सिस्टम के अंदर इनर्ट गैस डालते हैं उसके अंदर, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो जिस साइड में वॉल्यूम ज्यादा होगा सिस्टम उधर चला जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है बराबर है, तो इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। बात समझ आ गई। कैटलिस्ट कौन होते हैं बेटा, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आप सोच रहे हैं कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए और वो रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तब वो कैटलिस्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, वो इनहिबिटर होगा बेटा, इनहिबिटर होगा। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देते हैं। ठीक, फास्ट मींस जल्दी स्टेब्लिश कर देते हैं। वो दोनों तरफ की कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन वो दोनों तरफ की स्पीड बढ़ा देते हैं। जब दोनों तरफ की स्पीड बढ़ जाती है बेटा, स्पीड मींस रेट बढ़ जाती है बेटा, तब आपका जो सिस्टम आप चाह रहे हैं कि जल्दी इसमें जो सिस्टम चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, जल्दी स्टेब्लिश हो जाए, दोनों तरफ की रिएक्शन की रेट जल्दी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तब वो दोनों तरफ की रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ने से दोनों तरफ की रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। जब दोनों तरफ की बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों तरफ की स्पीड बराबर होगी। उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई। देखो ये बातों को मैं लिखने वाला नहीं जाता है, इन बातों को ओरली सीख लो आप, ये हर किसी के लिए समान है। अब बात चल रही थी इनर्ट गैस की, तो इनर्ट गैस मैंने बता दिया, जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा उधर को स्पीड जाएगी, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो इनर्ट गैस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। प्रेशर का मैंने बताया, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है तब प्रेशर का फर्क पड़ेगा। क्यों, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है ना। तो सपोज करो यहाँ A है और यहाँ पर 2A है ना, तो यहाँ डबल हो गए। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 और यहाँ पर लिख दूं 2, तो रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2, पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड राइट हैंड ये है। पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन। देखो मेरा हैंड ये है ना। अब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका, तो वॉल्यूम कम होगा। तो आपने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, जब प्रेशर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम कम होगा। बताओ वॉल्यूम कम जब होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, इस साइड में जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, ये सिस्टम बैकवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर वॉल्यूम इधर ज्यादा होता और इधर कम होता, जब आप स्पीड बढ़ाते तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती। अब है कंसंट्रेशन। हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, इस बात को याद रखना, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और कम करने से स्पीड कम हो जाती है, सिंपल फैक्ट है बिल्कुल। और आप अगर रिएक्टेंट्स बिल्कुल ही खत्म कर दो तो रिएक्शन की स्पीड खत्म, बिल्कुल जीरो, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए ना फॉर्मेशन करने के लिए। जब फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्टेंट्स ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे चलेगी, इम्पॉसिबल। दूसरी बात बेटा, टेम्परेचर। देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ये रिएक्शन चल रही है तो वहां पर हीट अपने आप क्रिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिएक्शन चलेगी तो वहां से हीट निकलेगी। अगर इसमें से हीट नहीं निकलती है तब ये रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की हीट जो निकल रही है इसे आप रोक दो निकलने से, तब ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन की हीट यहां पर निकलना कंपलसरी है, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी बल्कि बैकवर्ड जाएगी। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर निकल रहा था
वहां से रिलीज हो रहा था, एमिट हो रहा था, आपने टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया वहां पर। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अब सिस्टम बैकवर्ड चला जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या, उस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बताया याद कर लो, केवल इंक्रीज और डिक्रीज हर एक के लिए। प्रेशर का भी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कम बढ़ती हैं तो फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी। अब कंसंट्रेशन हाई होने से इसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है, इसके लिए बड़ा सिंपल सा है। देखो आप रोड पर चल रहे हो, ठीक, रोड पर ट्रेवल कर रहे हो और कोई भी वहां पर व्हीकल नहीं है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, किसी दूसरे व्हीकल की सहायता। अगर आप गिर जाओ अलग बात है, आपका वाहन फिसल से आपकी गलती से गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन आपका एक्सीडेंट जीरो, प्रोबेबिलिटी जीरो। अब जितने ज्यादा व्हीकल होंगे इतनी आपकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर इंक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं तब वहां पर एक दूसरे से टकराने की, कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इस बात को समझाएंगे हम तुम्हें, और अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सेकेंड ईयर में मींस 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स जो बात कहती है रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिएक्शन चलती है वो कहती है कि रिएक्शन जो चलती है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होने से चलती है, तब सब बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास में चलकर। तो मैंने यहाँ भी आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, तब मॉलिक्यूल से जो रिएक्टेंट्स है उनसे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो पहला इफेक्ट बेटा क्या है, कंसंट्रेशन का। अगर बेटा आप H2 की कंसंट्रेशन बनाओगे तब भी HI का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, अगर I2 कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आप तब भी HI का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन किसी एक की कम करते हो तब HI का फॉर्मेशन कम होगा। क्यों? अब सपोज करो आपने इसे तो 100 ग्राम ले लिया, इसे आपने 1 ग्राम ले लिया, तो बताओ क्या रिएक्शन आगे चल पाएगी? चलेगी थोड़ी देर, लेकिन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के चलने के लिए 2 रिएक्टेंट्स कंपलसरी है। इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी चाहिए और आयोडीन की कंसंट्रेशन भी चाहिए। अगर आप इसकी तो बढ़ाते हैं उसकी घटा देते हैं तो रिएक्शन नहीं चलने वाली, क्योंकि कुछ देर तो चलेगी लेकिन रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तब भी रिएक्शन की स्पीड बढ़े इंक्रीज होगी, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तब भी इंक्रीज होगी, और आप इनकी अगर किसी एक की कम करते हो तो इसकी फॉर्मेशन रेट कम हो जाएगी, चाहे इसकी कम करो चाहे इसकी कम करो। ठीक है, तो इसे अपने वर्डों में लिख देना है, वो कुछ भी नहीं करना है इसमें। कंसंट्रेशन को बेटा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, काफी लेंथी वर्ड है। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 or I2, the formation rate means velocity, speed, velocity, rate. If we increase the concentration of H2 or I2, the formation rate of HI will be increase. अब बेटा डिक्रीज करेंगे तो डिग्री होगी, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेटा पहले रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्टोथर्मिक है, एक्टोथर्मिक का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर इसे मैं रिएक्शन ये फॉरवर्ड है ठीक और ये आप मान लो से बैकवर्ड है तो आप टेम्परेचर ये इंक्रीज ये कैसी रिएक्शन है एक्टोथर्मिक। अगर एक्टोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट फॉर्मेशन रेट HI की डिक्रीज होगी और एंडोथर्मिक होते ही तब इंक्रीज होती। में given reaction is a एक्टोथर्मिक रिएक्शन ठीक। if ठीक है इतना लिखना है बेटा आपको केवल। द गिवन रिएक्शन इज ए एक्टोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एप्पल कहना द रिएक्शन मूव इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आप और तो अपने आप लिख सकते हो अगर यहाँ पर ये एंडोथर्मिक होगी तो आप उसका इंक्रीज कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। बेटा प्रेशर का मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर होंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओके। और बेहतर से इस तरह से लिख सकते हैं बेटा इन इक्विलिब्रियम द रिएक्शन है इक्वल मोल और मॉलिक्यूल द इक्विलिब्रियम बेटा शॉर्ट जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैंने आपको कई बार बताया मैं लिखने से थोड़ा बचत करता हूँ अपनी है ना और
थोड़ा टाइम बच जाता है। और आप इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको जब भी आपको फाइल में अपनी कॉपी में शेयर करना होगा तो आपको वहां पर शॉर्ट वर्ड में नहीं चलना बिल्कुल भी। अगर हाँ किसी वर्ड को आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो उसके बारे में तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं करना आपको हमेशा कैपिटल फॉर्म में, सॉरी बिल्कुल पूरा वर्ड लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बिल्कुल फुल फॉर्म में लिखना है किसी वर्ड को। ये मेरे लिए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। द इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन हैव इक्वल मोल or molecule, so therefore there is no effect is found at the reaction। इतना लिख देना बेटा, केवल कुछ भी अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं करना। क्या लिखा मैंने? कैटलिस्ट आर इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन। बोथ मींस एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। जब दोनों तरफ की स्पीड बढ़ेगी जल्दी एकदम काम तेज होगा तो काम फिनिश भी जल्दी होगा। अगर कौन किसी वर्क को आप जल्दी कर रहे हो तो जल्दी फिनिश होगा ना। अब क्या हम इस रिएक्शन को चलाने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज क्यों कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो इसके अंदर। इस चीज को जल्दी करने के लिए दोनों तरफ की रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें कैटलिस्ट लाइन पड़ते हैं रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। जब रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी तो जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी स्टेब्लिश होगा। बस यही है। ये लिख देना बेटा केवल catalyst are increase the rate of both reactions, so therefore there is no effect are found on the equilibrium। on ये ऐड कर यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता बेटा रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर, क्योंकि वो इनर्ट होती है, वो किसी से एक्टिव रिएक्शन करती नहीं, तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा इस चीज को डिपेंड करता है। इस चीज पे इस चीज को जो आपका कैटलिस्ट है इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उधर जाएगा, मींस जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उधर जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ बराबर है ना। देखो यहाँ पर और यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में या यूं कहूं मैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, तब कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ अगर कमवर्ती होते एक तरफ ज्यादा होते एक तरफ कम होते तब कैटलिस्ट का फर्क वहां पर पड़ता। लेकिन एक बात को हमेशा रखना,
मैंने कैटलिस्ट बोल दिया, कैटलिस्ट नहीं बेटा, यहाँ पर इनर्ट गैस का यूज कर रहे हैं हम। इनर्ट गैस का यूज जब कर रहे हैं तो इनर्ट गैस जो होती है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती, तो ना वो रिएक्टेंट से रिएक्शन करती है और ना ही वो प्रोडक्ट से रिएक्शन करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है उसको फर्क पड़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा बेटा मैंने, देयर द रिएक्शन हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ साइड, सो देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट इज फाउंड ऑन द इक्विलिब्रियम। हैव यू अंडरस्टूड? तो इतने सारे फैक्ट हैं बेटा जो मैंने आपको लिखवाए। अगर ये चीजें चेंज करते हैं तब आप उसके लिए खुद अपने आप को लिख लेंगे, लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको यही समझाएंगे। तब तक के लिए आपसे बाय।